खण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं यत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ में आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इसे इस गद्यांश में बताया गया है और गद्यांश को हम ध्यान में रखकर उसके हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दों का मायने समझते हुए संस्कृत भाषा के महत्व को समझने का प्रयास करें। आइए विज्ञान से चलता हूँ। सर्वासु भाषासु, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में संस्कृत का भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा माने सबसे पुरानी भाषा, अस्ति माने है। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृति भाषा इयमेव निहिता। हमारी संस्कृति भाषा में ही निहित है। संसारस्य प्राचीनतमाः चत्वारः वेदाः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषा याम विद्यन्ते। संसारस्य प्राचीनतमः, संसार के सबसे पुराने चत्वारः वेदा, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में विद्यन्ते हैं। वाल्मीकिना विरचितं रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति। वाल्मीकिना विरचितं, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण प्रथमं छन्दोबद्धं, पहला छन्दबद्ध महाकाव्यम अस्ति, महाकाव्य है। अस्मिन्नेव काव्ये, इस काव्य में ही सामाजिकाः आदर्शाः निहिताः सन्ति। सामाजिक आदर्श निहित है। इसमें ही, इस काव्य में ही सामाजिक आदर्श निहित है। यथा जैसे रामस्य पितृभक्ति, भरतस्य त्यागो, दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च। यथा जैसे रामस्य पितृभक्ति, राम की पितृभक्ति, भरतस्य त्यागो, भरत का त्याग, दशरथस्य पुत्र वात्सल्यं च, और दशरथ जी का पुत्र प्रेम। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रंथो विश्वज्ञान कोश प्रतीयते। महाभारत नामक संस्कृत का ग्रंथ विश्वज्ञान कोश प्रतीत होता है। गीता भी महाभारतस्य एव महत्वपूर्णम् अंशः अस्ति। गीता भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण अंश है। अस्यां भाषायां कवि कुलगुरु
कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। अस्याम भाषायां, इस भाषा में कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक विरचितम लिखा गया है, लिखा गया। गीति काव्येषु तस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। गीति काव्यों में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है। जयदेवेन विरचित गीत गोविंदम नामकम गीति काव्यम अपि सर्वाधिकम लोकप्रियम अस्ति। जयदेवेन, जयदेव जी के द्वारा रचित गीत गोविंद नामक गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये जो है संस्कृत के कवि जयदेव जी हैं, इन्होंने गीत गोविंद नामक की पुस्तक लिखे हैं और उसमें जितने भी श्लोक हैं सभी संस्कृत भाषा में हैं और ये गीत बहुत ही कर्णप्रिय है। कालिदास जी का मेघदूत बहुत ही सुंदर महाकाव्य है, महाकाव्य खंड काव्य है और यह भी गीति काव्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है कुछ कठिन शब्द जो आपके लिए होंगे उनको मैं यहाँ पर रखा हूँ, क्योंकि इसी गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों से आपका परिचय कराते हुए आगे बढ़ता हूँ कि सर्वासु भाषा, सभी भाषाओं में प्राचीन तमाम में सबसे पुरानी अस्माकम में हमारी भाषायामेव, भाषा में ही चत्वार मैंने चार विरचितम मैंने द्वारा रचित अस्मन्नैव इन्हीं यथा मैंने जैसे पुत्र वात्सल्य मैंने पुत्र प्रेम ज्ञान कोश ज्ञान का भंडार प्रतीयते मैंने प्रतीत होता है। गीति काव्यम अपि, गीति काव्य भी। तीन कठिन शब्दों को आप ध्यान में रखते हुए और इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने में आप अपनी सहभागिता प्रदान करें और इसी पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।